ये सत्य परमात्मा जियो तो जीव जीव परमात्मा तुम के रहे के लिए तो फिर धर्म जियो परमात्मा को कैसे भी ब्राह्मण बताते थे भोजन सामने आ जाता था और भी नहीं करते तो आते वो कहते तुझे वस्तु गोविंदम हे गोविंद इसने दिया मेरे को भोजन ये सबको दो मनुष्य बात है तो ये सबको दो भोजनार्थ में कितनी प्रार्थना करोगा तो बहुत बड़ी है वो याद हो क्या याद किया उस भोजन आते ही कोई चाय मिली कोई चीज मिली आपको तो खाने से पहले परमात्मा को याद कर लो अगर वो कुछ नहीं कर सको छोटा सा है उसको क्या तुझे वस्तु गोविंद हे गोविंद ये आपने मेरे को आपका दिया और मैं आपका दिया भोग लगाता हूँ और ये सबको मनुष्य जाति सब इससे क्या है आपको उनका कर्म करेगा तो सभी खाते परमात्मा का नाम ये आपका विचारों को बदलाव विचार ऊंचा कर लो ऊंची दृष्टि करे तो प्राणी चार समुद्र में आवे चार पाए शरणागत आवे आवागमन न आवे चार जो समुद्र आ गई तो शरणागत हो गयो शरणागत का मतलब ये सब सीधा करता दोस्तों का क्या करता कहीं जाते हो लोग हो मेरे भले में आइए न हो जाइए नहीं तो नाम का लेने काट दो ये तो हो मेरे भले में होगो जो कहीं सही बोलो बिना करे तो अच्छो मान लो कोई सुन लो कोई गाड़ी को दुर्घटना होगी तो वो तो इससे मिट करेगी कोई खराब हुए है कोई बात नहीं आप समझे जो घटना हो जाती है हाया है तो उसको कुछ होना वो होगा जब कर्मगति कार्य नहीं करे एक शब्द है कर्म करके आए हैं पटारी को निकले अब जो हम काम लेके आए वो करा ना इसको कहते कर्मगति कार्य नहीं करे मुनि विशिष्ट योगी पंडित शोध के लगन करे मरण दशरथ को हरण सिया को वन में भी कुछ करे कहते भगवान राम को परसों ने कहा कि भरत फलन से राजा बनेगा क्या कही बात आप कहते राजा बनो हो क्योंकि वही कर्मगति वहां की सीता साथ होने को तो पुरानी कथाएं हैं कथा बहुत अच्छी है कोई गलत नहीं है कथा ये तो बहुत सारे योग है अब जो आपको बता रहा हूँ सनातन धर्म बहुत अच्छा है कोई बात नहीं लेकिन सनातन से ऊपर उठो योग में योग क्या है इसको जानने में बोल क्या है अंदर बोल कहीं संतो कहीं आवे कहीं जाए बोले की खबर दो इसको जानने का नाम योग है तो ये तो राधा स्वामी धर्म में योग सिखाया गया है वो ऐसी बात नहीं है नाथुन भी योग कुमार रत्न भी योग है तो इस व्यक्ति में रहते हुए तुमने ये योग होता है कि तुम चलते फिरते खाते पीते उसको फिल्म रखो तुम्हारा काम सब समझता है शायद योगी काम में तो लागो तो काम में सुन लो को काम मेरा काम ही होगा वो चीज को ध्यान में कर्मयोगी मिल जाओगे सिद्धि मिलेगी सिद्धि क्यों मिलेगा मन को लगे लागे कोई भी काम करते हैं बाबू बनते बाबू ये काम मन को लगे काम पूरा नहीं करे न पूरा करेंगे सदा नौकर जाते हैं कोई काम करते हैं कोई बिल्डिंग को काम करे कोई चीज ठेकेदार है अब ठेकेदार वो नीट ठीक कोई भी अच्छा काम कोई करे तो घटोरे को अब वो अगर ये करता है यदि राग इखलाफ है और बातें करें लोग बात को दबा दो चेप तो जाता है वो ठेकेदार करेगा ठेकेदार बढ़ाओ कोई चीज पार्टी में लागो मैं खाओ बोलो क्यों कर्मयोगी था कोई आदमी कहा कि दीवानी नौकरी करो और नौकरी अच्छी करो तो बनी खूब पढ़ाई कर ली तो दीवानी थोड़ा कोई मैंने बढ़ा देगा तो मैंने चलेगा सर कब बढ़ा देगा कर्म योग की बात काम ऐसा कोई मन लगा के तो तुम्हारे काम नहीं जो काम भी करे जो परमात्मा देह का काम करो और पढ़ने की कोशिश करो बाकी बताते हैं धर्म में बताते हैं तो ये क्यों उसका विचार करते चलते रहे तो आज तो ये सब क्यों तुम क्यों ज्ञान सत्य दे आप व्यस्त में रहते हुए खूब देर का काम करो अच्छा विचार करो सब कुछ करो और ये सत्य सुन की बात को सुन रहे जब सब कुछ आपके पास सुबह शाम के टाइम पर जागृति को बताइए नहीं बोल जाओ मैं बता दूँ था क्योंकि बात में करूँ बात को लड़की देख लेना लड़की देख लेना अब मेरे से बात में सत्संग करा के पूछूंगा मेरे बात सुन लेना इतनी बात एक बात करने को मतलब में रही हो कि इस लोग को सुखी बनाओ आप मेरा वाणी में समझ लेना कथा नहीं है ये आदमी के अंदर प्रकाश है और प्रकाश आत्म पर है और प्रकाश का जो भी सारे अंदर रहता है 10 मिनट में प्रकाश रहेगा आपकी उसमें अपने काम करेगा शेष काम करेगा और जो सोते रहोगे होता है तो साधन रखने का क्या है सुन लो वो जमीन वाली बात नहीं पहले मन में साफ करो
को बुरो मत हो भूल की स्वप्न बोल तो थारो बुरो करे ये भी कर लिया था कि प्रवास है अच्छे करे खोटा काम कर लो पाओगे अच्छे कर दिया जाएगा अरे तू मतलब तो बुरा किसको लो तो भूल की स्वप्न नहीं लेके पढ़ो रावण की सीढ़ी मिलने बता रहे भगवान राम हरी कथा में बहुत कहते सीढ़ी तो नवदा भक्ति चाहिए ना उसमें बता रहे प्रथम भक्ति संतन कर संगा बजाज की संगत कर दूसरी रीति में कथा पर संगा और दूसरी बात मेरी कथा सुना कर गुरु पद पंकज सेवा की से भक्ति माना गुरु को बड़ा करके उसको पूजे महात्मा को गुरु बना लो परमात्मा को बना लो और फिर उनकी सेवा करो तीसरे गुरु पद पंकज सेवा की से भक्ति माना और चौथी में है मम गुण गान करी सद कपट अभिमान ये जीवी मेरे गुरु का काम करता है आपकी कपट और अभिमान में हो जब आप बात करो तो परमात्मा ये है वो है और मैं समझ बहुत बड़े ज्ञानी में योगा करता कपट और अभिमान को छोड़ करके फिर मेरे गुरु का काम करता और पांचवा कहते मंत्र दाप मंत्र विश्वासा पंचम भक्ति भजन सो वेद प्रकाश ये पांचवी जो भक्ति है वो भजन है वो भजन वो जिसको मैं प्राप्त कर गया वो है क्या वो धर्म प्रसाद मिल वो भजन है और फिर इसे सचिव नहीं में जाके देखा मेरे सियाराम में सब जानी उसको सब कहते वो देखा परमात्मा सभी परमात्मा सब देखा सियाराम में सब जानी और आत्मा सुपने नहीं देखे परदोष मन भरोसे ये हर्ष दिया मेरे भरोसे में हर्ष दिया ये नौ प्रकार की 10वीं मुक्ति बताते हैं वो बताते हैं भी योग का मतलब अपने अंदर विचार से आंख बंद करके इधर अनुभव करना ऐसे करना आंख बंद करके मेरे को धोखा नहीं मिला क्योंकि मैं खुद आपको सबको देखता हूँ जिधर देखता हूँ उधर तू है हर जल में तेरा हूँ मुझे तो सब आपको परमात्मा नजर आ रहा है परमात्मा बैठ गए और इनको ध्यान इससे रुकिए आपके अंदर रिद्धि सिद्धि सब भेजती है आपके अंदर अगर आप सोचोगे वैसे करेगा तो वो आप 10वीं भक्ति बताते हैं जो मैं बताया वो कहते हैं श्री मम दरस परम अरूपा जीव पावी शिवरी जब मैं मनुष्य रूप पाता हूँ गुरु बन के ज्ञान देता हूँ उस वक्त जीव को बताता हूँ तरीका वो अपने रूप का पता का ज्ञान कर लेगा और ये सबसे बड़ी बात होगी 10वीं भक्ति में अंतर्मुखी बताई साधन अब कहाँ का साधन करते हैं बता देता हूँ वो गुरु जिसको ध्यान करते उसके पहले ध्यान कर पूछे क्योंकि की छोटी इस जगह अपने इसका रूप बना करके कोई गुरु बना रखा है पीर बना रखा है किसी बना के यहाँ पर जाओ इधर जाने को छुड़ाओगा नहीं करते करते देखो यहाँ से मन इकट्ठा हो जाएगा बहुत पानी लग जाएगा सीधी आ जाएगा सोचोगे भाई पति से नाराज होगी पति के प्रति बड़ा सोचोगे बीमार हो जाना फिर अस्पताल में होगा दिख रही बेटे से नाराज होगी बेटे का सोचोगे तो पार होगा बहुत से साथ उसका साथ मतलब बड़ी शक्ति आ जाती है क्या बताया मैंने आपको ये 10वीं भक्ति जो अंदर साधन करते हैं उनको कभी भी घटिया बात नहीं सोचनी चाहिए पहले बहुत सारा सत्संग सुनो और फिर साधन करो पहले साधन ध्यान से देते तो पहले साधन पवित्र हो आगे तक मन से पवित्र वचन से पवित्र ज्ञानी बोलना और कर्म से पवित्र ये 3 चीज हो मन से ये हो कभी किसी को बुरा लेता हो अच्छा हो कोई तकलीफ है तो भगवान को सदबुद्धि देता है वो घोटा कर्म करे तो इस पास लिखता है ऐसा तो ये मैंने बताया पहले इससे करके अपने विचारों को ठीक करो ये संकल्प में संसार पूरा दे जैसा सोचोगे वैसे बन जाएगा और सोचने पर आप अगर मेरी बात याद आ जाए जिस वक्त कोई काम गिरफ्तार आ रहे किसी प्रति अज्ञा बात आपको याद आ वो गुरु है गुरु नाम ज्ञान का ज्ञान का नहीं ये तुम सही कहते थे सुनना बुरा मत सोचना किसी को न बोलना बोल दिया न घटिया बोलना न मुंह से करना न मन से सोचना तो ये अगर आपको उस वक्त याद आ गया ये बात मैं क्यों सोच रहा हूँ मुझे तकलीफ होगी मुझे भोगना पड़ेगा वो आगे समझा तब ये साधन है पहले अगर साधन ले लेते और सत्संग नहीं सुना तो कोई आपको विशेष लाभ नहीं होगा अगर आपने ये सत्संग ले लिया से नाम लिया ये जा करके और वो सुमन करने लग गया तो आपको ठीक नहीं बैठेगा वो फिर वो आपको मन से बुरा सोचेगा बुरा काम करेगा इसलिए इस लोक को छुपी रहना है तो आपने विचारों को टोटली बदल दो सुंदर विचार दिया घटिया बात मैं तो बोल सोचो आपने रोज कोई घटिया को प्रभाव कहीं का और दूसरा बदन को बिल्कुल ऐसा करो तो मैं अच्छा बोलूंगी तो मौन रह देना बात बोलूंगा तो बोलने से सबको अच्छी लगेगी अभी तो रात में सुख आप सुनते हैं बात
बोलो तो ऐसे बोलो सब करते हैं, सोचो ऐसा सोचो तो सब घबराओ, तो इसलिए आपका मन कर्म से ठीक होता जाओगा। और फिर साधन क्या है? मन को इकट्ठा करने वाला साधन योग ये चीज है, मन को भेजा है बस। तो एक चीज है इसके अंदर, क्या चीज है? एक तो शरीर है हमारा, एक हमारा मन है, एक ही आत्मा है जो प्रभाव स्वरूप की आनंद देती है। और आगे एक चीज छूट है, और रामायण गीता में नहीं आती बात है, उस समय तो लोगों ने विचार किया था, न बाइबल में आई न क्रांति पाई। कलयुग का संतों ने बताइए नहीं, कलयुग के संतों ने जो चीज बताई पर जो चीज हो रहा है वो क्या है? ईश्वरन स्वाद, वो परमात्मा सबसे ऊंचा है, उसका अंत मनुष्य में है। और वो काम करा तो परमात्मा करता मनुष्य करेगा। तो चीज आपके व्यवहार वह खेल खिलाड़ी तरह शरीर के ऊपर जो बायोलॉजी काम करेगा, विचारों को जाता है, कर्मों की तरह सब कुछ अक्ल बुद्धि वो सबको देता है। मैं बुद्धि को कराता हूँ, दिखती रहती है खपट भैया अगर तो बात जो तो बात करो मेरे वो पूछ लो छोड़ दो, देखती रही। मेरा अनुभव ये है, और श्रद्धा रखो, आप देख लो, अच्छा लगेगा, सीख लो। सब एक नहीं कभी एक पद कार्य बोले, सभी पद